नमस्कार। आज का ये विश्लेषण थोड़ा हटके है। हम सिर्फ एक दिन 30 अक्टूबर 2025 की कुछ बड़ी खबरों को एक साथ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ 24 घंटे के अंदर कूटनीति, सत्ता और इंसानी जज्बे की बड़ी-बड़ी कहानियां दुनिया के अलग-अलग कोनों में एक साथ लिखी जा रही थी। तो सवाल यही है कि आखिर सिर्फ एक दिन में हो ही क्या सकता है। खैर, जैसा कि हम देखेंगे, इन 24 घंटों में दुनिया को नया आकार देने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। ताकत का पल्ला एक तरफ से दूसरी तरफ झुक सकता है और हाँ, इंसान की असाधारण ताकत की मिसालें भी देखने को मिल सकती हैं। हम देखेंगे कि कैसे देश अपनी पहुंच और असर को बढ़ा रहे थे, जहां कूटनीतिक और रणनीतिक चालें दुनिया के नक्शे को एक नया रूप दे रही थीं। और ये भी कि कैसे एक नेता का शासन दशकों तक कायम रह सकता है, जहां राजनीतिक ताकत की एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे कुदरत अपनी जबरदस्त ताकत दिखाती है, एक ऐसा रूप जो उसकी शक्ति की याद दिलाता है। और इन सब के बीच हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंसानी जज्बा हर मुश्किल को पार करके नए रिकॉर्ड बनाता है और नई ऊंचाइयों को छूता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं भारत से, एक ऐसा देश जो दुनिया के मंच पर अपनी जगह लगातार मजबूत कर रहा है, चाहे वो समुद्री समझौते हों या फिर सौर ऊर्जा के बड़े सम्मेलन। कुआलालंपुर में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ और वहां एक बहुत ही अहम ऐलान हुआ। साल 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। अब देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस बात का साफ संकेत है कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री सुरक्षा और व्यापार में अपने रिश्ते कितने गहरे कर रहा है। अब अगली बात समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण होता क्या है। सीधे सीधे कहें तो ये पानी के नीचे की दुनिया का नक्शा बनाने जैसा है। मतलब गहराई मापना, छिपी हुई चट्टानों का पता लगाना और जहाज़ों के लिए सुरक्षित रास्ते खोजना। और ये साझेदारी जमीन पर कैसी दिखती है वो यहाँ साफ है। भारत के जहाज INS सतलुज ने मॉरिशस के साथ मिलकर अपना 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया। ये भारत की सागर नीति का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसका मतलब है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये हिंद महासागर में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। लेकिन भारत का प्रभाव सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं था। उसी दिन नई दिल्ली में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा भी हुई। इसने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत की लीडरशिप को और भी मजबूत कर दिया। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं सत्ता और राजनीति की तरफ। यहाँ हम देखेंगे दो नेताओं और एक नदी की कहानी जो एक नए टकराव का कारण बन गई है। उसी दिन कैमरून में 92 साल के पॉल बिया ने अपना 8वां कार्यकाल जीता। सोचिए, 43 साल से सत्ता में। वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग और सबसे लंबे समय तक राज करने वाले नेताओं में से एक हैं। ये अपने आप में राजनीतिक स्थिरता और सत्ता के केंद्रीकरण पर एक बड़ी बहस छेड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ताकत का एक और खेल चल रहा था, और इस बार ये खेल था पानी को लेकर। कुनार नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक नए भू-राजनीतिक तनाव की वजह बन गई। और यहाँ देखिए, ये पूरी बात कितनी आसानी से समझ आती है। अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध बनाने का ऐलान किया। इसका सीधा असर पड़ेगा पाकिस्तान में पानी के बहाव पर, जो कि नदी के निचले हिस्से में है, और इसी वजह से पानी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन इनोवेशंस और तकनीकी छलांगों की जो हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल दे रहे हैं। 4400 किलोग्राम ये वजन है इसरो के उस सैटेलाइट का जो भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया। ये अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत का प्रतीक है। तो ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है। CMS-03, जिसे LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया, वो भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर है। ये युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों के बीच एकदम सुरक्षित और रियल टाइम कम्युनिकेशन मुमकिन कराएगा। इससे हिंद महासागर में भारत की निगरानी और सुरक्षा की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। उसी दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान हुआ। एलन मस्क ने ग्रोकीपीडिया लॉन्च किया, जो विकिपीडिया को सीधी टक्कर देता है।
एक तरफ है एआई से बनी जानकारी और दूसरी तरफ है इंसानों द्वारा एडिट की गई जानकारी। ये लड़ाई सिर्फ इंसाइक्लोपीडिया की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि भविष्य में हम जानकारी पर भरोसा कैसे करेंगे। और आखिर में बात करते हैं इंसानी जज्बे की, उन पलों की जहां बड़ी बड़ी चुनौतियां भी थीं और उनको पार करने की गजब की ताकत भी। 295 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रफ्तार थी तूफान मिलेसा की। जमैका के 174 साल के इतिहास में ये अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान था, जिसने कैरिबियन में भारी तबाही मचाई। लेकिन जहां एक तरफ कुदरत का कहर था, वहीं दूसरी तरफ इंसानी हौसले की जीत की कहानियां भी थीं। जैसा कि ये लाइन बताती है, ये दिन एक नया रिकॉर्ड बनाने का भी था। एशियन यूथ गेम्स में भारत की वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कमाल का था। उनका खुद का वजन सिर्फ 44 किलो है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर के वजन से लगभग 3.5 गुना ज्यादा यानी 158 किलो वजन उठा लिया। उन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि एक नया एशियन और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। और जीत का ये सिलसिला यही नहीं रुका। खेल की दुनिया में हर तरफ से जीत की खबरें थीं। भारत ने पोलो में अर्जेंटीना पर शानदार जीत हासिल की, तो वहीं फॉर्मूला 1 में लैंडो नॉरिस ने मेक्सिको ग्रैंड प्री अपने नाम कर ली। तो सिर्फ एक दिन में हमने देखा कि दुनिया कैसे एक साथ जुड़ती भी है और टूटती भी है। हमने समुद्री गठबंधनों से लेकर नदी के विवाद देखे, दशकों पुराने शासन से लेकर कुछ ही सेकंड में टूटने वाले रिकॉर्ड्स देखे। ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर ये सब कुछ सिर्फ एक दिन में हो सकता है, तो सोचिए दुनिया कल कौन सी कहानी लिख रही होगी।